बहुत सारी डिमांड आ रही थी मुझे स्टेयर लाइट की वायरिंग एंड स्टेयर लाइट के अंदर किस तरह से वॉल कटिंग की जाती है और किस किस प्रकार की हमें कठिनाइयाँ देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाली है और किस प्रकार इसकी वायरिंग होती है। सबसे मेन पार्ट यही होता है, किस तरीके से हम साइज़ करते हैं वायरिंग वगैरह सब कुछ ये हम डिटेल्ड के अंदर समझाएंगे। और हम वॉल कटिंग पहले नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो वॉल कटिंग बाद में क्यों, पहले स्टेयर क्यों लगाएंगे? तो आइए कंप्लीट प्रोसेस जानते हैं और किस तरीके से हम स्टेयर लाइट लगाएंगे। और ये वीडियो का पार्ट 1 है, वीडियो का पार्ट 2 भी बहुत ही जल्द आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। क्या आपको पता है स्टेयर लाइट लगाने से पहले आपको मार्बल वाले से डिस्कस करनी पड़ती है, क्योंकि मार्बल वालों को बताना पड़ता है कि कहाँ पे और किस तरफ से कितने साइज़ की लाइट यहाँ पे फिट होगी। तो हमारे ये जो शमशाद भाई जो दिखाई दे रहे हैं, इनको मैंने समझा दिया और इन्होंने भी समझ लिया, हमको भी समझा दिया कैसे क्या होगा। तो इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया और स्टेयर लाइट फिट करने के लिए, चैनल पट्टी लगाने के लिए इन्होंने अपने कारीगरों को कह दिया है कि यहाँ पे इस जगह पे जगह बना दो। तो वो अच्छे तरीके से इसके अंदर जगह बना दिए हैं और हमारे शमशाद भाई बहुत ही अच्छे कारीगर हैं। इनके नंबर अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे कारीगर हैं और इनसे आप कहीं पर भी दुनिया के अंदर कहीं पर भी मार्बल लगवाना हो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमें बता रहे हैं कि हमने इसको किस तरीके से चिपकाया। तो इन्होंने इस टाइप का एक ग्लू है, इसका इस्तेमाल लेकर के हमारे जो प्रोफाइल चैनल है वह इसके अंदर फिट किए मार्बल के अंदर, बिल्कुल ब्लैक कलर के और बहुत ही कूल लग रहे हैं। ये हमें बता रहे हैं कुछ इस तरह से हमने फिटिंग किया, यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने सारा काम कंप्लीट कर दिया। अब हम इसके अंदर स्ट्रिप लाइट लगाएंगे। ये मैं हाथ में ले लेता हूँ और ये 240 LED पर मीटर के हिसाब से आती है और ये 5 मीटर की है। और इसको मैं साइज करता हूँ कितनी लाइट यानी कितने स्टेयर के अंदर ये एक लाइट फिट होती है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे इस तरीके से पहले रखता हूँ, वायर को बाहर लगाऊंगा, ठीक है, और आगे की तरफ मुंह की तरफ रखता हूँ कुछ इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे मैं इनको बताता हूँ कुछ इस तरीके से लगेगा। तो अब मैं यहाँ पर इसकी जो टेप है वो निकालता हूँ और टेप निकाल करके बिल्कुल आगे की तरफ यहाँ कुछ इस तरीके से देखो, तो स्टेयर का लास्ट मुंह है ना, वहाँ तक मैं इसको चिपका दूंगा और आगे की तरफ कट कर दूंगा। ये जो हमारे शमशाद भाई है बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ए से लेके जेड तक हमारा सपोर्ट किए। बहुत कम मार्बल फिटिंग मैन होते हैं ऐसे जो इलेक्ट्रिशियन का सपोर्ट करते हैं, बट ये हमारा काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं। इनसे कोई मेरा रिश्तेदारी नहीं है, बट ये शुरू से देखे हैं तब से ही हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है, इसीलिए मैं इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ इतनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आगे की तरफ मुंह की तरफ एक वायर है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा और इसकी जगह में 0.5 mm या फिर 1 mm का यहाँ पे वायर लगा रहा हूँ। ये एडवांस में यानी पहले से ही मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि क्यों कर रहा हूँ। पहले मैं आपको शोल्डिंग वायर करके दिखा देता हूँ। देखो, प्लस और माइनस के 2 कलर के वायर ज़रूर ले लें ताकि आपको आसानी हो काम करने में। बट हमारे यहाँ केस में एक सिंगल पीस पड़ा था, वायर का बंडल पड़ा था, तो हमें यहाँ पे ब्लैक कलर का ही वायर यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार दोनों को मैं अच्छे तरीके से शोल्डिंग कर दूंगा। शोल्डिंग करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसको चालू करके देखूंगा। देखो, 12 वोल्ट की तो बिल्कुल भी यूज़ मत लीजिएगा, 12 वोल्टेज की लाइट को 24 वोल्ट 36 वोल्ट की लाइट आप यूज़ इसके अंदर ले सकते हैं ताकि दिक्कत ना हो, वोल्टेज ड्रॉपिंग वाला सिचुएशन ना है। डीसी करंट में ऐसा होता है, हमेशा होता है। तो ठीक है, लाइट को मैंने चेक कर लिया, इसके ऊपर मैंने केपिंग लगाऊंगा कुछ इस प्रकार, देखो इस तरीके से, ठीक है। देखो, अभी भी मैंने वॉल कटिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं स्टेयर पहले से ही तैयार करके रख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको आगे रीज़न बताऊंगा अभी इसका। अब देखो, यहाँ पे बिल्कुल मैंने कैपिंग लगाई और बहुत ही कूल रोशनी आ रही है। देखो कितनी शानदार ठंडी ठंडी रोशनी आ रही है। तो अब मैं शमशाद भाई को दिखाता हूँ कि भाई आपको बताइए कैसी लग रही है। फर्स्ट लाइट है तो इनको काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी पसंद आई। इनका भी काम में मार्केट वैल्यू हो गई है, बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये हमें ये पट्टी लगा करके दिखा रहे हैं, रेजर पट्टी, जो कि मार्बल के अंदर लगेगी, वहाँ पे अभी सीढ़ियों के अंदर लगेगी। तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिलिकॉन डाल दूंगा कुछ इस प्रकार, ब्लैक कलर का सिलिकॉन है, इसका मैं एड ऑन करता हूँ ताकि कहीं इसके अंदर मिट्टी वगैरह ना जाए। तार वार तो चलो टूटे ना टूटे, मगर मिट्टी वगैरह अगर चली गई और लाइट ऑन होगी तो थोड़ा लाइट में इफेक्ट आएगा, लाइट अच्छे से नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं इसको ब्लॉक कर दे रहा हूँ आगे की तरफ और पीछे की तरफ। ब्लैक कलर का इस वजह से यूज़ ले रहा हूँ ताकि ये ब्लैक कलर का ही मार्बल है, ठीक है। अब मैं शमशादी के साथ मिल करके इस पट्टी को उठा करके यहाँ पे रख दूँगा। ये एक स्टेयर बिल्कुल रेडी है 100%। आप इसको लगा सकते हैं हमारे शमशाद भाई अच्छे तरीके से। अभी मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार ये इंस्टॉलेशन भी होते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने पहले से ही ये सारी चीज़ें तैयार करके रख ली
है। यानी कि जितने भी स्टेयर हैं उन सभी को मैंने तैयार कर लिया है भाई। लिटरली बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। ऐसा मत समझिएगा भाई एक दिन का काम है, नहीं, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत समय ख़त्म होता है इसके लिए। तो आपको कस्टमर से इसका चार्ज भी पर स्टेयर का लेना चाहिए, पर मीटर वीटर कुछ नहीं भाई, पर स्टेयर का भाई। पर स्टेयर का हम 200, 500, 1000, 2000, 3000 आपके मार्केट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, बट कम बिल्कुल भी मत लीजिए। बहुत मेहनत है, अभी आगे आप देखिएगा कैसी इसके अंदर और ज़्यादा मेहनत होने वाली है। तो इसके अंदर वॉल कटिंग, वायरिंग वगैरह कैसे दिमाग लगाना पड़ता है सारा हम आपको अभी डिटेल में समझाएंगे। तो रुके रहें वीडियो को, अभी आगे तक और देखना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ मैंने अभी इसके अंदर सिलिकॉन वगैरह सब कुछ डाल दिया है बिल्कुल फाइनली, ठीक है। इस प्रकार आपको भी काम करना चाहिए। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखो गाइस, पूरी लाइटों को आपको अच्छे तरीके से चेक करना है। अगर कोई चीज़ बंद रही तो बाद में रिपेयरिंग में आसानी नहीं रहेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। आसानी तो है बट टाइम लग जाएगा आपको, वो दिक्कत हो जाएगी। तो फर्स्ट ही टाइम में आपको हर चीज़ चेक करने ली चाहिए। ये देखिए मैंने 2 बॉक्स खाली कर दिए। अब 2 बॉक्स में कितने स्टेयर कंप्लीट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइटें, यानी कि एक स्ट्रिप लाइट में 5 मीटर की स्ट्रिप लाइट है, उसमें 4 स्टेयर कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। ये आप समझिए, ओके। तो मैंने इन सभी को तैयार करना है धीरे धीरे करके, ओके। तो अब मैं फटाफट से ये सब कुछ लगा करके फ्री कर देता हूँ। थोड़ा टाइम मिलता है, हम बैठ के आराम से चाय वाय पीते हैं, बातें करते हैं। देखो थोड़ा सा रिलैक्सिंग भी होना चाहिए, रिलैक्स करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग थोड़ा और आगे सोचने लग जाता है, ठीक है ना। तो अब मैं शमशाद जी को सिखा रहा हूँ, इन्होंने कहा कि मैं लगा के दिखाता हूँ एक बार आपको। तो ये भी हमें लगा करके दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं भी थोड़ा बहुत सीख जाऊँगा इस चीज़ को लगाना, ताकि मैं कहीं पे मार्बल लगाऊँ तो इस तरीके का आइडिया दे सकूँ किसी भी इलेक्ट्रिशियन को। तो आप देख सकते हैं हमारे शमशाद भाई कुछ इस प्रकार से लगा रहे हैं और अभी इसको काट के दिखाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्होंने काट दिया है। तो शमशाद भाई गुड लक, बढ़िया काम सीख रहे हैं आप, ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की जो पट्टी है वो भी फिट कर दे रहे हैं। तो बॉस, अगर मार्बल वालों से अगर आपकी नहीं बनती है तो मुझे नहीं लगता है कि आप इतनी आसानी से ये काम कर पाओगे, बहुत ही हार्ड वर्क है भाई। तो रेडी हो गए, बहुत सारे हमने स्टेयर को कंप्लीट कर लिया। अब शमशाद भाई को मैं कहूँगा कि भाई साहब मुझे एक सैंपल तैयार करके दिखाओ कि कैसी लगेगी ये स्टेयर, क्योंकि रहा नहीं जा रहा था ना इस वजह से, ठीक है। तो शमशाद भाई को मैंने ये वाला पैनल जो है तैयार करके दे दिया है। अब शमशाद भाई कह रहे हैं कि इसको हम चेक करके दिखाते हैं आपको कैसा लगेगा। तो शमशाद भाई यहाँ पे वाइट पट्टी लेके आ रहे हैं, ये रेजर पट्टी है। अब इसके ऊपर इस मार्बल को रखेंगे जो मैंने अभी रेडी किया है, इसके अंदर लाइट लगा के छोड़ दिया है। तो इस प्रकार यहाँ पे सेट करेंगे और अब इसको मैं चालू करके देखने वाला हूँ कि स्टेयर में कैसा नज़र आएगा। ये देख सकते हैं कितना शानदार लुक, और वाइट कलर का जो पट्टी है ना ये रिफ्लेक्शन ज़बरदस्त कर रही है, और जो ज़मीन पे मार्बल लगा हुआ है ना वो भी चमक उठ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही अच्छा और कूल रोशनी लग रही है। इनको तो बिल्कुल स्टेयर की तरह चलाओ ही मत, डायरेक्ट भी चलाएंगे ना बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ज़रूरी नहीं है इसके अंदर सेंसर लगाओ, फिर भी कस्टमर कहेंगे सेंसर लगाओ तो हम बाकी में लगाएंगे, क्योंकि वायरिंग सेंसर के हिसाब से की जा रही है। आंगन में जो मार्बल लगा हुआ है ना ये भी शमशाद जी ने ही लगाया है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का काम करते हैं। नंबर अभी भी बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप आराम से इनसे बात करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब कंप्लीट मैं कर देता हूँ एक एक करके। भाई बहुत समय लग गया था गाइस, बहुत ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत मेहनत है ना, पहले मार्बल वालों को इनको बताना पड़ता है, सारी चीज़ें सेटअप करनी पड़ती है, फिर हम एक एक करके इन सभी स्टेयरों के अंदर लाइटिंग फिटिंग करते हैं थोड़ी थोड़ी करके, एक एक करके सेफ तरीके से, ठीक है ना, फिर जाके ये काम होता है। अब यहाँ पे फाइनली मैं वायर को थोड़ा सेफ करने वाला हूँ। किस चीज़ से? ये जो पाइप नज़र आ रहे हैं आपको, इस पाइप की मदद से इन जितने भी वायर है सबको सेफ करने वाला हूँ। सेफ क्यों करूँगा? क्योंकि ये सीमेंट के अंदर जाएंगे तो ये बिल्कुल ओपन रहेंगे अंदर से वायर, कल को हम ऊपर नीचे खींच सकें तो खींच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ पर मैं एक एक करके पाइप अटका दे रहा हूँ। और गाइस यहाँ पे इस साइड पे जो है ना बहुत नाइट हो गई थी, रात का टाइम हो गया था, और दिन रात हम अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे थे, तब जाके ये फाइनल रिजल्ट आया। और फाइनल रिजल्ट आपको एंड में देखने को मिल जाएगा कि कैसा रिजल्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक मैंने सबके अंदर कैप लगा दिया है ताकि ये वायर सेफ रहे। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया, अब जाने का टाइम आ रहा है और नेक्स्ट डे आएंगे और शमशाद जी कुछ मार्बल का इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे।
तो नेक्स्ट डे आता हूँ और आप देख सकते हैं शमशाद भाई ने काफ़ी सारा मार्बल इंस्टॉल कर भी दिया है, काफ़ी स्टेयर फिटिंग कर भी दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर वॉल कटिंग क्यों नहीं की। वॉल कटिंग ऐसे ही नहीं की भाई, कोई इतना ज़रूरी नहीं था। मैंने कहा कि चलो मार्बल पहले से ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन पहले से वॉल कटिंग करके सब कुछ करते हैं ना, मैंने इसका जस्ट उल्टा किया। उल्टा क्यों किया? ताकि आपको ये भी नॉलेज हो कि हम बाद में भी लगा सकते हैं। पहले हम मार्बल के अंदर वायरिंग करके लाइटिंग करके हम लगा दें, फिर बाकी का काम हम बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे फ्रेश काम चाहिए, एकदम फ्रेश तरीके से मैं काम कर दूंगा इसका। ठीक है, ये देख सकते हैं हमारी लाइटिंग वाला जो स्टेयर है ना, बिल्कुल रेडी होके यहाँ पे खड़ा है, बस इसको इंस्टॉलेशन करना है। तो इंस्टॉलेशन तो मैं नहीं कर सकता ना, मैं मार्बल फिटिंग मैन थोड़ी हूँ। ये मार्बल फिटिंग मैन हमारे शमशाद जी हैं और ये कुछ इस प्रकार से काम करते। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं अभी ये जो लाइट ले ली इन्होंने हाथ में, यानी कि जो सीढ़ी है वो ले ली। अब यहाँ पे कॉर्नर के अंदर वो वायर छोड़ देंगे और इस तरह से सीमेंट वगैरह नीचे की तरफ लगाएंगे और हमारा जो वायर है वो कॉर्नर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एक दो लाइट कट हो गया था, एक दो के वायर टूट गए थे, कोई ऐसे मार्बल लाने के चक्कर में, अब पैर के अंदर आ गया था, इसलिए एक दो सीढ़ियों की जो लाइट है वो कट गई थी। वापस से मैं इसको रिपेयरिंग कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, लगे हुए को भी आप सही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो यहाँ पे जो मार्बल है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में काम हो रहा है और एकदम रेवल देख करके काम होता है। ऐसा नहीं है कि छूँ छा ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हैं, नहीं, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ में ये काम चल रहा है। ये देख सकते हैं, अभी नीचे की तरफ आप खुद देख सकते हैं। अब हमारा जो वायरिंग है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से आ चुकी है। देख सकते हैं जितने भी स्टेयर है ना, सभी स्टेयर की एक एक वायर कॉर्नर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, फिर अगला काम हमारा ही रहेगा मार्बल लगने के बाद। फिर भी मैं एक सैंपल देखना चाहूँगा कि कैसा नज़र आ रहा है। तो मैंने 24 वोल्ट का एडेप्टर यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। अब यहाँ पे कनेक्शन करूँगा एक स्टेयर का और ये देख सकते हैं बिल्कुल शानदार लुक आ रहा है। इसको हम डायरेक्ट विदाउट सेंसर भी लगाए ना, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही बढ़िया लगेगा। अभी मैं शमशाद भाई को दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है, तो उनको कैसा लगता है दिखाते हैं। तो इनको दिखाता हूँ, तो इनको काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी पसंद भी आया। बढ़िया लग रही है लाइट, बहुत ही अच्छी लग रही है। सीढ़ी के अंदर अगर आप कोई रोशनी भी ना लगाएं तब भी आपको रोशनी यहाँ से देखने को मिल जाएगी, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से चला के दिखा दिया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइट लग रही है। आप इसके अंदर मल्टी कलर भी लगा सकते हैं, कोई सा भी कलर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। पिक्सल लाइट भी आती है। पिक्सल वायरिंग बहुत अलग तरीके की होती है, उसमें काफ़ी कम वायरिंग लगती है। उसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा वायरिंग लाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पिक्सल लाइट अगर आप लगाते हो जिसमें पिक्सल चलते हैं, ठीक है ना, जिसमें हर लाइट में आईसी होती है, अगर उस तरीके का आप लाइट लगाते हो तो इतना झमेला नहीं होता है वायरिंग का। ठीक है, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ अभी कैसा झमेला है इसके अंदर, इतना झमेला क्यों है। देखो यहाँ पर अब फाइनली ऊपर की तरफ आ गए। यहाँ पे लगेंगे दो सेंसर, एक नीचे की तरफ सेंसर लगेगा, एक ऊपर की तरफ सेंसर लगेगा। ये ऊपर की तरफ सेंसर लगने के लिए ऊपर का एक स्टेयर तैयार किया जा रहा है। ये देख सकते हैं फाइनल अटैचमेंट होने वाला है इनका। करीबन 5-6 स्टेयर और बाकी है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है ना, फिर हमारे शमशाद भाई बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, फिर हमारा काम यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर अब देख सकते हैं, अब यहाँ से जो सेंसर चलेगा ना वो जगह बताता हूँ। ये ऊपर का सेंसर अलग होगा, बट जहाँ से सेंसर स्टार्ट होगा, ये लाइट स्टार्ट हो रही है वो इस जगह से, देखो यहाँ पे कदम रखेंगे स्टार्ट हो जाएगी लाइट। यहाँ से होते हुए नीचे आएगी, यहाँ से होते हुए नीचे जाएंगे, फिर पूरा नीचे जाने के बाद एक और सेंसर कॉर्नर में लगेगा और फिर लाइट बिल्कुल बंद हो जाएगी। चलो वॉल कटिंग प्रोसेस जानते हैं। वॉल कटिंग करने के लिए इस तरह का आपको 125 mm का आपको ब्लेड चलाना पड़ेगा और बड़ा वाला ग्राइंडर की आवश्यकता होगी। तो व्यू प्रोडक्ट में जा करके आप इस वाले ग्राइंडर को परचेस कर सकते हैं। अब जैसे जैसे सीढ़ियाँ लगी हुई है उसी तरीके से आपको वॉल कटिंग करना है। जैसे कि पहले मैं एक धारी चला रहा हूँ, एक एक कदम ऊपर चढ़ते रहना है और एक एक कदम आपका ग्राइंडर चलता रहेगा। तो इस प्रकार आपका काम बड़ा ही जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा मैं एक्शन मार रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ एक हाथ से चला करके, बाकी एक हाथ से बिल्कुल नहीं चलाना है। आपको प्रोफेशनल की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और अगर आप ये काम कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, अपना केयरिंग करना चाहिए। ठीक है ना, ये काम काफ़ी डेंजरस हो सकता है, तो ग्राइंडर वगैरह से थोड़ा दूर रहें अगर आप इलेक्ट्रिशियन बन रहे हैं, नए नए इलेक्ट्रिशियन बन रहे हैं तो। ओके, तो यहाँ पर अब देखो मैं इस तरीके से जितनी भी है 1 इंच के पाइप का जगह यहाँ पे बनाऊंगा। मैं 1 इंच पाइप की जगह यहाँ पे बनानी है और 1 इंच पाइप डालने के लिए आपको 1.5 इंच की अप्रॉक्स आपको जगह बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे पुटिंग वगैरह सब कुछ हुई है, फिर हम बाद में करनी है। देखो काम
पहले भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जंक्शन वगैरह लगते, बट यहाँ पे मैं जंक्शन वगैरह कुछ भी नहीं लगाने वाला हूँ, डायरेक्ट प्लेन दीवार रखने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि डीसी से आपको करंट का झटका लगने वाला नहीं है। और दूसरी बात, स्टेयर लाइट डीसी होती है और ये एक बार अगर ख़राब हो जाए तो वायरिंग ख़राब इसकी नहीं होती है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट वगैरह प्रोटेक्शन सब लगा हुआ होता है हमारे एडेप्टर में, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। देखिए एक चीज़ समझाता हूँ, अगर आप वायरिंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ पाइपलाइन बिछा रहे हो, क्योंकि अभी स्टेयर लगे हुए नहीं हैं, कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो आपको जंक्शन लगा करके पाइप को फिट करना होगा, ठीक है। अगर स्टेयर लगी हुई है और स्टेयर के अंदर मेरी तरह अगर आपने लाइट को फिट कर दिया और वायर भी निकाल दिया बाहर, तो आपको विदाउट जंक्शन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं वही करने वाला हूँ, क्योंकि हमने लाइटिंग को पहले से ही लगा दिया है और वायर पहले से ही निकाल दिया है लाइटों का, तो आपको जंक्शन यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। टी बैंड लगाएंगे, और वो कौन सा बैंड होगा वो मैं अभी आपको थोड़ी ही देर के अंदर दिखाने वाला हूँ, क्या क्या मटेरियल्स लगते हैं। तो पहले से हम चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय का टाइम हो गया है। देखो थोड़ा सा रिलैक्स, मैंने आपको पहले से भी कहा था, रिलैक्स करने से हमारा दिमाग थोड़ा और बढ़ता है, हमारी सोच थोड़ी और आगे जाती है, ठीक है। हमें एक केबल की आवश्यकता होगी और आपको इस तरह का टी बैंड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, और इस तरह का बैंड की ज़रूरत पड़ेगी बस, और बाकी पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ कैसे लगाना है। देखो टी बैंड कुछ इस प्रकार से अगर रखाओगे तार के हिसाब से तो नहीं बैठेगा, टेढ़ा करोगे तो आगे चला जाएगा, आपको थोड़ा पीछे करना है, और जहाँ पे वायर आ रहा है ना उस हिसाब से ही साइज करना है। इस हिसाब से देखो, इस तरह से वायर आ रहा है ना, बस इसी प्रकार आपको ऐड करना है। अब इसके अंदर एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा ऐड करना है, ताकि चिन मार्क बढ़िया तरीके से कर सकूं। अब यहाँ पर मैंने टी बैंड के अंदर लगा दिया है एक पाइप। अब यहाँ पे मैं इस प्रकार कुछ यहाँ पे सेटअप करूँगा, यहाँ पर सेंटर में कॉर्नर, ठीक। अब यहाँ पर मैं निशान लगा दूंगा, तार डाल दूँ पहले। अब यहाँ पे मैं निशान लगाता हूँ और उसी निशान पे मैं ग्राइंडर चलाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने इस तरह प्रकार निशान लगाया और अब ग्राइंडर यहाँ पे मैं चला सकता हूँ। ओके, अब देखो मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जरूर से सुनिएगा। अब यहाँ पर देखो सीढ़ियाँ लगी हुई है, इस वजह से मैं परफेक्ट साइज कर पा रहा हूँ, और वायरिंग भी यहाँ पे हुई हुई है, इसलिए मैं परफेक्ट साइज कर पा रहा हूँ। बट सीढ़ियाँ ना लगी हुई हो और वायरिंग ना हो यहाँ पर, तो अगर खाली मुझे पाइप लगाना हो तो हमारा पाइप आउट भी हो सकता है, क्योंकि मार्बल वाला अपने हिसाब से मार्बल लगाता है, क्योंकि मार्बल में लेवल आउट नहीं होना चाहिए। सीढ़ियाँ जब लगती है ना, उसमें लेवल आउट अगर हो जाए तो ऊपर तक की सीढ़ियाँ खराब हो सकती है, ठीक है ना। इस वजह से क्या होता है कि मार्बल वाला अपनी लेवल पे चलता है, इलेक्ट्रिशियन अपनी लेवल पे चलता है। इलेक्ट्रिशियन को बाद में छेड़छाड़ करनी पड़ती है। अगर इलेक्ट्रिशियन का वायर आउट हो गया, पाइप आउट आ गया, तो उसको सीधा करने की जिम्मेदारी भी इलेक्ट्रिशियन की होगी, ना कि मार्बल मैन की, ठीक है ना। मार्बल वाला एकदम परफेक्ट अपने हिसाब से साइज करके वो लगाएगा, तो इसमें गलती इलेक्ट्रिशियन की होती है। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर पहले सब कुछ रेडी कर दिया, यानी स्टेयर वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया, लाइट लगा दी, उनके अंदर वायर डाल दिया, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं परफेक्ट साइज बना करके वायरिंग सही तरीके से मैं यहाँ पे कर पाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से। और दूसरी परेशानी ये भी दूर हो गई कि मुझे सोना नहीं पड़ेगा यहाँ जीने के ऊपर, यानी कि सीढ़ियों पे सो करके मुझे लाइटों का तार जोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एडवांस में यहाँ पे लाइट का तार जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने लाइट का तार पहले से ही वायरिंग यहाँ पे कर दी है, ठीक है ना, लाइट वगैरह सब कुछ फिट कर दिया। अब देखो यहाँ पर मैंने पट्टी लगा करके क्यों काट रहा हूँ, क्यों, इस वजह से क्योंकि वायर ना कट जाए। दूसरा, यहाँ पे जो हमारा जो सीढ़ी लगा हुआ है इसके ऊपर क्रैक या स्क्रैच ना आ जाए, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पे ये पट्टी लगा रहा हूँ, ताकि स्क्रैच इस पट्टी के ऊपर ही आ जाए और वायर भी ना कटे। सब कुछ का ध्यान रखना पड़ता है। अब कटिंग करने के लिए आपको ये वाला हैमर की आवश्यकता होगी, और ये वाला हैमर आपको डिस्क्रिप्शन में या व्यू प्रोडक्ट में जा कर के आप बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा हैमर मशीन है और हम काफ़ी दिनों से इसका उपयोग कर रहे हैं, बहुत कम प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, ठीक है। अब आपने बहुत सारी मेहनत देख ली है, तो हमें एक लाइक ज़रूर दे दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका सेकंड पार्ट अगर आप देख रहे हैं और यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, इसके लिए धन्यवाद भाई।
वॉल कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर मैं पाइप लगा करके एक एक साइज करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले जितना भी यहाँ पे कटिंग करना है मुझे, इस हिसाब से मुझे काट देना है। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक एक सीढ़ी के हिसाब से मैं यहाँ पे साइज कर रहा हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर मैंने टी बैंड लगा दिया कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे एक और साइज करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा। नेक्स्ट टी बैंड लगाने के लिए आगे की सीढ़ी के ऊपर इस तरह से मैं कटिंग करूँगा, देखो इस प्रकार, ठीक है। निशान लगाया और इसे भी मैं कटिंग कर दूंगा। और अब वायरिंग भी सिखाऊंगा मैं, डोंट वरी, अभी रुकिए 2 मिनट आप, ठीक है। तो यहाँ पर कटिंग किया, इसके अंदर भी मुझे यहाँ पे एक बैंड लगाना है। तो 2 सीढ़ियों के काम कंप्लीट हो गए और आगे एक स्विच बोर्ड है छोटा सा 2 मॉडल का, उसके अंदर पूरी वायरिंग का जो सेंसर है वो आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 स्टेयर का कंप्लीट हो गया। इस तरीके से चलते जाना है, जितने स्टेयर हैं उतनी कटिंग कर करके एक पूरा पाइप तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने नीचे तक एक पाइप पूरा तैयार कर लिया। इसको लेवल कर देता हूं और एक बार अच्छे तरीके से फिटिंग करके भी इसको चेक कर लेता हूं कि भाई किस प्रकार एकदम सही तरीके से फिटिंग हो तो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारा लेवल कर लिया और इसको यहाँ पे सेट करके देख रहा हूँ, एकदम बढ़िया तरीके से फिटिंग हो रहा है, बहुत बढ़िया बेहतरीन, ठीक है। और ये दीवार के अंदर भी जा रहा है, वॉल कटिंग भी एकदम बढ़िया हुई है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप वायरिंग का दिखाता हूँ। वायरिंग किस तरह से की जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 mm के 2 वायर या फिर 0.575 mm के 2 वायर, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 वायर लेने। आप देखो ये भी लोड के हिसाब से होता है भाई, अगर आप 12 वोल्ट का लगाएंगे ना तो ज़्यादा एम्पियर का लोड चलेगा इस लाइट में। तो आपको क्या करना है, 24 वोल्ट या 36 वोल्ट या 42 वोल्ट की लाइट लगानी है, जिससे कम से कम mm का वायर आप यहाँ पे उपयोग ले सकें। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए mm के हिसाब से तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो देखो एक लाइट का मैं साइज कर रहा हूँ, जहाँ पे सेंसर जाएगा वहाँ तक। देखो इसका न्यूट्रल कॉमन होता है, यानी कि माइनस वायर कॉमन होता है, बट हमें क्या करना चाहिए, न्यूट्रल और फेज यानी माइनस और प्लस दोनों को ही स्टेयर के जो सेंसर है वहाँ तक ले जाना चाहिए। क्योंकि कोई सेंसर होता है एन टाइप, कोई सेंसर होता है पी टाइप। पी टाइप यानी कि पी कट लगाता है, कोई सेंसर होता है एन टाइप यानी एन को कट लगाता है। तो अब किसी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने इस वायर को लेके आ गया और यहाँ से इस सीढ़ियों से होते हुए एक ही वायर का साइज करना है, बाकी ऑटोमेटिकली पूरा साइज हो जाएगा। अभी मैं आपको बिल्कुल आसान प्रोसेस बताता हूँ। ये पूरा सबसे आखिरी यानी सबसे फर्स्ट जो वायर है सबसे लंबा यही रहेगा, बाकी इससे सब छोटे ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 होल किए हुए हैं और इन्हीं होल के अंदर मैं पूरे वायर को डालूंगा। यहाँ तक आ गया, अब थोड़ा नीचे तक रखना है मुझे, ठीक है ना। यहाँ तक मैंने ले लिया, अब थोड़ा एक्स्ट्रा 3-4-5 फीट मुझे एक्स्ट्रा लेना है। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। अब इसको कट कर दूंगा। कट करने के बाद ये बिल्कुल एक स्टेयर का काम हो गया। ये देखो एक स्टेयर का यहाँ से होते हुए मैं एक टेप लगा देता हूँ, ये कितनी स्टेयर तक जा रही है, ठीक है। यहाँ तक ये पाइप है, इस यहाँ पर इसके टेप लगा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है यहाँ तक ही स्टेयर है, बाकी पूरा फ्री है, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक स्टेयर है। अब आपको क्या करना है, उसी वायर को लेना है, फर्स्ट में यहाँ पे सेट कर दीजिए, ठीक है। अब सेकंड में पकड़िए और दूसरे वायर यानी कि दूसरा हिस्सा लीजिए और दूसरे वायर को यहाँ पे लगा करके, ये देख सकते हैं साइज बना। अब यहाँ पे टेपिंग कर दीजिए कुछ इस प्रकार, ये देख सकते हैं। अब टेप करके आपको क्या करना है, ये 2 स्टेयर की 2 लाइट बन गई। अब पूरा आपको खींच लेना है वायर, जितना हो सके, जितना एंड तक जा रहा था ना, क्योंकि अब इसको भी तो सेंसर तक जाना है। यानी हर स्टेयर यानी हर सीढ़ी के 2 वायर सेंसर तक जाएंगे, हर सीढ़ी के 2 वायर सेंसर तक जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे 2 तैयार हो गए। अब तीसरा हमें कुछ इस प्रकार यहाँ पे पकड़ना है, यहाँ पर, ठीक है, पकड़ लिया। अब यहाँ पे 2 तार और ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 3 स्टेयर रेडी हो गए, यहाँ पे मैं टेप लगाता हूँ। 3 स्टेयर रेडी हो गए, ओके। अब 3 स्टेयर रेडी हो गए। अब पूरा लास्ट तक इसका भी साइज करना है। 3 स्टेयर का 6 वायर हमारे पास देखने को मिल रहे हैं, 3 स्टेयर का 6 वायर। तो अब सोचो 5 स्टेयर के 10 वायर सीधा नीचे तक जाएंगे। तो जितने स्टेयर हैं उसका डबल करते जाइए और आप देख सकते हैं 3 स्टेयर, ये 4 स्टेयर, ये 5 स्टेयर और ये 6 और ये 7, ये 7 और ये 8 और ये 9 स्टेयर। तो 9 18 वायर, 18 वायर इस इतने से स्टेयर के अंदर आए, 9 सीढ़ियों के अंदर, ठीक है ना। और इसको पूरा देखो बहुत सारा, ये देखो बहुत सारा वायर है।
अब इन सभी वायरों को ख़त्म करने के लिए पिक्सल लाइट लगा सकते हैं, पिक्सल वाली। पिक्सल में क्या है, सिर्फ 3 वायर, ओनली 3 वायर सेंसर तक जाएंगे, लेकिन पिक्सल लाइट महंगी होती है और वो थोड़ी अलग होती है। वो अलग इस वजह से होती है क्योंकि उसके अंदर, हर एलईडी के अंदर एक आईसी लगी हुई होती है, उस आईसी की वजह से वो वर्क करती है। बट अगर उसकी एक आईसी ख़राब हो जाए तो आधी लाइट ख़राब हो सकती है और आधी की आधी पूरी प्रॉब्लम कर सकती है। और उसमें एक प्रोग्राम होता है, यानी कि अगर 50 एलईडी एक स्टेयर में आ रही है तो उसके हिसाब से एक प्रोग्राम तैयार करना पड़ता है, फिर जा कर के वो काम करती है। मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टी है उसके अंदर। ख़राब हो जाए तो पूरी ख़राब हो जाती है। एक एलईडी की आईसी ख़राब हो गई तो पूरी एलईडी की आईसियाँ मतलब वर्क नहीं करेगी, क्योंकि सिग्नल नहीं मिलेगा ना। एक आईसी से दूसरी आईसी में सिग्नल देती है वो पिक्सल लाइट, ठीक है ना, वह चीज़। और इसको अच्छे से समझने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कभी, अगर आप कमेंट करते हैं तो। अभी इसके अंदर ये वो वाली दिक्कत नहीं है, इसके अंदर बस एक ही बार वायरिंग करने की दिक्कत होती है, फिर बाद में कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है। सेंसर खराब हो सकता है, पैनल खराब हो सकता है, मगर वायरिंग और लाइट खराब नहीं हो सकती। ओके, तो अब आप देख सकते हैं एक एक करके मैं इस पाइप को इंक्लूड कर रहा हूं और एक एक जहां पे मैंने साइज करके इस वायर को सेटअप किया था, बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पर ये वायर जो है निकल के आ रहे हैं टी बैंड के अंदर। देखो इस तरीके से, और लास्ट वाला ये कुछ इस प्रकार से हमें निकाल करके छोड़ दे रहा हूं। ये आधे इंच का पाइप है, ऊपर से आधे वायर जाएंगे, इस वजह से आधे इंच में भी काम हो गया है। अब देखो ये पूरा लड़ी तैयार हो चुका है और जितने स्टेयर थे उतने मैंने वायर को निकाल दिया है। अब इस पूरे बंडल को यहाँ पे समेट लूँगा यहाँ पे अपने हाथ में, और आप देख सकते हैं ये पूरा अब आगे वाले स्टेयर में फिटिंग होने के लिए रेडी हैं। ये नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर के जो स्टेयर हैं वह वाले हैं, इसलिए नीचे सेंसर लगा सकते हैं बीच में। ओके, तो अब आप देख सकते हैं जितने मैंने वायर निकाले थे एग्जैक्ट बिल्कुल वहीं पर ये वायर निकल गए हैं बहुत अच्छे तरीके से, यदि आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी वायर हैं वो नीचे स्टेयर वाली जो लाइट है, सॉरी कनेक्शन है, उनके अंदर कनेक्ट करेंगे और उस लाइट से कनेक्ट होने के बाद ये वर्क करना शुरू कर देंगे। तो जितने भी वायर हैं उन सभी को पहले एक एक बार लाइट को चेक कर लीजिए, कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पर इस तरह से जैसे ही चेक करेंगे हमें वेरीफाई होना है कि भाई कंप्लीटली चेक हो गया। अब इसको कनेक्शन कर देना है हमारे इस वाले कनेक्टर में, ठीक है ना, जो हमने वायर को निकाला है अभी। ठीक है, कनेक्शन करने के बाद इस वायर को शोल्ड कर दीजिए ताकि ये अच्छे तरीके से प्रॉपरली बना रहे, और टेप कर दीजिए या फिर हीट वाली टेप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने टेप कर रहा हूँ और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको पैक कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही मिनिमम सा एम्पियर वोल्टेज जाएगा, तो तार के जॉइंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, अब यहाँ पर देख सकते हैं मैं सारे स्टेयर को एक एक करके टेस्ट करूँगा, एक एक करके फिटिंग करूँगा। इस तरीके से आपको भी करना चाहिए ताकि आप 100% वेरीफाई हो जाएं कि हाँ हमारा काम बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। ठीक है, अब हम लास्ट पॉइंट में आते हैं, सॉरी बीच वाले पॉइंट में आते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वायर इसके अंदर जा रहे हैं एक ही पाइप के अंदर, और मैं जैसे ही खींचता हूँ और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली खींचा जा रहा है। ओके, अब आप कहेंगे कि सेंसर का जो सेंसिंग करने वाला मोशन सेंसर लगेगा वो वाला वायर कहाँ है? वो हमने ऊपर और नीचे एमसीबी बॉक्स के थ्रू नीचे से ऊपर मैंने एक वायर पहुंचा दिया है पहले से ही, ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। तो मैंने वो पहले से ही स्विच बोर्ड में डाल दिया एमसीबी बॉक्स के माध्यम से। ओके, तो हमारा काम यहाँ तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। आधी सीढ़ियाँ कंप्लीट हो गई है और आधे वायर हमारे सीधे सेंसर की तरफ जाएंगे और सेंसर बीच में लगेगा, यानी आधे ऊपर सेंसर के वायर जाएंगे और आधे नीचे से सेंसर के वायर जाएंगे। तो इससे वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे, प्रॉपरली वर्क करेंगे। यहाँ पे मैंने वायरिंग कंप्लीट कर दी, पाइपिंग कंप्लीट कर दी। अब यहाँ पे सीमेंट करेंगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार हम हमारे हिसाब से सीमेंट करेंगे, फिर बाद में और कोई आएंगे कारीगर, वो अच्छे तरीके से इसका सीमेंटेड कर देंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। फिर इसका एक फाइनल लुक, फाइनल डिज़ाइन में आपको दिखाऊंगा, फिर आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि कैसा काम हुआ है। अब सेंटर के अंदर 4-5 स्टेयर है, उसके लिए हम अलग से और वायर डाल रहे हैं, और ऊपर के जो वायर आ रहे हैं वो भी इसके अंदर जा रहे हैं। बहुत भीड़ है, वायर की बहुत भीड़ हो गई है। ठीक है, और नीचे से अलग से वायर और जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने आपको दिखाया था। ये देख सकते हैं नीचे से आप
खुद देख सकते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ से भी एक बीच के अंदर वायर पूरे इसी प्रकार जाएंगे जिस तरह मैंने ऊपर वाली सीढ़ियों में दिखाया था। ओके, और यहाँ पर फाइनली एक बैंड लगेगा और इस प्रकार बैंड लगाने के बाद ये हो जाता है हमारा नीचे वाला स्टेयर भी कंप्लीट। अब कंप्लीट होने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से फिट कर देंगे दीवार के अंदर, और जितने भी ये वायर है ना इन सभी को हम लाइट से कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखो मैं बताता हूँ, अभी देखो पहले मैं बैंड को सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और अब एक एक लाइट को टेस्ट कर करके इनके कनेक्शन को मैं कनेक्ट करूँगा। ठीक है, नीचे वाले वायर ग्रीन कलर के हैं, ऊपर वाले वायर ब्लैक कलर के हैं, तो मुझे क्या सेंसर के पास पता चल जाएगा ग्रीन कलर के अलग हैं और ऊपर वाले ब्लैक कलर के, तो ऐसे पता चल जाएगा। और यहाँ पे अब मैं नीचे वाले सेंसर के वायर को जोड़ देता हूँ हमारी लाइट से। ठीक है, तो इसको भी हम अच्छे तरीके से जोड़ेंगे, दोनों तरफ की टेप लगा देंगे, और अगर आप हीट टेप लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और शोल्डरिंग आयरन भी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 12 वोल्ट या 24 वोल्ट डीसी करंट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई करंट वाला झगड़ा भी इसके अंदर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कितना भी पानी आओ, कितना भी कुछ भी हो, सीढ़ियों में करंट वगैरह नहीं आएगा लो वोल्टेज की वजह से। तो हमेशा याद रखिएगा 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट तक आप इसके अंदर सेटअप कर सकते हैं। अब देखो ये वाला जो फ्लेक्सिबल पाइप है वो हम इस साइड में इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से फ्लेक्सिबल पाइप लगा करके बढ़िया तरीके से फिटिंग हो जाता है। अब यहाँ पर देखो मेल लाइन का जो कनेक्शन है इसी के अंदर आएगा, और सेंसर का जो वायर ये वाला देखो, सेंसर का जो मोशन सेंसर लगेगा ना, जो हम कदम हिलाते ही ऑटोमेटिकली सीढ़ियों के अंदर लाइट चालू हो जाती है, वह वाला भी वायर इस बॉक्स के अंदर आएगा। आपको पहले से ही ये बॉक्स लगा देना है 4 मॉडल का या फिर 3 मॉडल या फिर 2 मॉडल का। ठीक है ना, इस तरह से लगा करके इसके अंदर एक तो सेंसर का वायर आएगा और एक न्यूट्रल और फेज दोनों वायर इसी के अंदर आएंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइट भी कनेक्ट हो गई है। तो सारी लाइटों के कनेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिए, ऊपर से होते हुए यहाँ सेंटर में आएंगे। सेंटर का भी वायर हमने कंप्लीट कर दिया है कुछ इस तरीके से, और इसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे दीवार के अंदर, बिल्कुल अच्छे तरीके से अंदर डाल देंगे। अब देखो नीचे से जो लाइट के जितने भी वायर आए हैं सेंसर के और वायर जो लाइट के हैं वो सारे यहाँ से होते हुए इस जगह से होते हुए सीधा बैंड के थ्रू हम बीच वाले एरिया में पहुंचा दिए हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब कुछ वायर ऊपर से भी आ रहे हैं, ग्रीन एंड ब्लैक कलर के वायर और सेंसर का वायर, तो ऊपर से होते हुए हम नीचे उतरते हैं कुछ इस तरीके से। तो जितने भी वायर हैं डबल, एक सीढ़ियों के 2 वायर हैं तो जितनी सीढ़ी है उसका डबल कर लीजिए, पूरे वायर यहाँ से होते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं सेंटर में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 होल निकाल रखे हैं। अब दोनों होल नीचे वाला एक होल के अंदर मुझे डालना है ताकि मुझे पता चले एक होल का जितने भी वायर हैं ये एक ही जगह के हैं, यानी कि एक सीढ़ियों के, ताकि मिक्स वायर होने के बाद भी हम कंफर्म रहें कि ये वायर नीचे से आ रहे हैं। ठीक है, ये वाले। अब ऊपर के वायर टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये वाले जो वायर हैं इसको हम दूसरे होल के अंदर डालेंगे सेंसर वायर के साथ। ठीक है, तो अब सेंसर वायर के साथ में इसके अंदर डाल रहा हूं, और अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों होल अच्छे तरीके से कवर हो गए हैं और नीचे सेंसर भी दिखाई देगा। अभी सेंसर के वायर दिखाई देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर की सीढ़ियाँ नीचे की सीढ़ियाँ दोनों मिला करके ये पूरे वायर यहाँ पर आ चुके हैं। ये देख सकते हैं नीचे से सेंसर, ऊपर से सेंसर भी आ रहा है और 2 बंडल वायर के भी आ रहे हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल फाइनल है। अब इसको मैं यहाँ पे अभी समेट के रख देता हूँ, इस तरीके से सेव कर देता हूँ, टेप वेप लगा करके अभी फ्री कर देता हूँ, क्योंकि इसकी वायरिंग का जो पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में इसकी कंप्लीट वायरिंग सिखाएंगे किस तरीके से की जाती है। अब देखो ऊपर वाला जो हमारा लाइट है उसको भी हम सेटअप करेंगे। ऊपर में क्या होता है कि नीचे से लेके ऊपर तक की सीढ़ियाँ जो वायर है बहुत ज़्यादा, लास्ट पॉइंट में बहुत ज़्यादा वायर हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर बीच के अंदर हम सेंसर नहीं लगा सकते। बीच में अगर सेंसर आप लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से अब चलो हम टेस्ट करवाते हैं आपको। ये वाला पूरे सीढ़ियों को मैंने ऑन कर दिया डायरेक्टली विदाउट सेंसर। ओके, विदाउट सेंसर। आप देख सकते हैं, आप नीचे आप लाइट आपको देखने को मिल रही है, फॉक्स आपको देखने को मिल रहा है नीचे से। सभी लाइटों को मैं एक एक करके टेस्ट करने वाला हूं, फिर कंप्लीटली वेरीफाइड हो जाऊंगा कि हाँ भाई हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। नीचे के स्टेयर अभी कंप्लीट हुए हैं, ऊपर के अभी बाकी हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइटें पूरे चालू
हो चुकी है 100%। अभी दिन के अंदर भी बहुत बढ़िया दिख रहा है, तो रात में तो कैसा दिखेगा। ठीक है, अब जस्ट ऊपर वाले जो स्टेयर हैं इसके अंदर भी हमें फिटिंग करनी है। अब इसके अंदर भी फिटिंग करनी है तो बहुत समय लगेगा, बट यहाँ पर सेंटर के अंदर हम सेंसर नहीं लगा सकते। इसका सेंसर एकदम ऊपर लास्ट पॉइंट में लगेगा। इसका क्या नुकसान है मैं बताता हूँ। इसमें बहुत सारे वायर एक ही जगह पे आएंगे। अभी नीचे वाली सीढ़ी में तो बहुत सारे वायर बीच में आए, लेकिन यहाँ से लेकर के ऊपर तक पूरा लास्ट पॉइंट तक इतने सारे वायर आएंगे। ठीक है ना, ये देख सकते हैं मैं इस प्रकार बना रहा हूँ। ये देख सकते हैं जैसे कि मैंने फर्स्ट में बनाया था वैसे ही इस वाले में भी बनाना है, बट इसमें क्या है कि इस पूरी सीढ़ियों के वायर एक साथ बनाने पड़ेंगे और पूरा बंडल बनेगा इतना सारा, और पूरा बंडल पूरा ऊपर लास्ट पॉइंट तक जाएगा, क्योंकि सेंसर सेंटर में नहीं लगा सकते। देखो कुछ इस तरीके से, देखो ऊपर से लेकर के सीधा नीचे तक, सेंटर में भी नहीं है, पूरा नीचे तक वायर जा रहा है। देखो नीचे वाली सीढ़ी में कैसे हुआ, ऊपर से और नीचे से सेंटर में आ गए ना, यहाँ से सेंटर में। लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, जितनी भी सीढ़ियाँ हैं यहाँ से स्टार्ट होगी और पूरा ऊपर तक जाल ही जाल होगा, वायर का बहुत सारा जाल। और इसमें ज़्यादा लफड़े होते हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत होती है और वायरिंग भी बहुत ज़्यादा खर्च होती है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर तक लाना प्लस 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 कंपाउंडिंग जिसे हम बोलते हैं ना, वही चीज़ है। तो उसी तरीके से यहाँ पे वायरिंग बहुत ज़्यादा लग जाती है। बट नीचे वाले स्टेयर में क्या है, सेंटर में सेंसर लग रहा है तो उसमें ज़्यादा वायर नहीं लगेंगे। देखो मान के चलिए ऊपर की तरफ मुझे 4 बंडल लगाने पड़े वायर के 90 मीटर वाले। ठीक है, नीचे की तरफ मुझे 2 या 2.5 बंडल के अंदर ही काम हो गया, ज़्यादा वायर नहीं लगा। ठीक है, तो इस वजह से ऊपर की सीढ़ियों में ज़्यादा दिक्कतें होती है और नीचे की सीढ़ियों में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो दोनों में अलग अलग मेहनत लगती है, बट आपको क्या करना है, अलग अलग की अलग अलग हिसाब से, आपको मेहनत के हिसाब से कस्टमर से प्राइस बतानी है। ठीक है ना, उस हिसाब से, क्योंकि ऊपर ज़्यादा मेहनत है तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा कस्टमर को, नीचे ज़्यादा कम मेहनत है थोड़ी ऊपर के मुकाबले, तो उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा कस्टमर को। ओके, तो ये बात थी और मैं अब आपको फाइनली रिजल्ट आपको दिखाने वाला हूँ, जो देख करके आप हैरान हो जाओगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर तो मैं कंप्लीट वायरिंग तो दिखाऊंगा कि सेंसर की कंप्लीट वायरिंग कैसे होती है, बट आपको मैं अभी इसको नाइट में चालू करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं सब कुछ कंप्लीट हो गया, सब कुछ 100% मैंने कर दिया। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये देखिए लाइट कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है ना नाइट में। अभी इसके अंदर एक एडेप्टर लगाया है इसलिए थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, बट इसके अंदर बहुत सारे एडेप्टर में बहुत ज़्यादा एम्पियर का एडेप्टर लगाऊंगा यहाँ पर। इससे क्या है कि ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ेगी, रोशनी तेज़ होगी और अच्छा भी महसूस होगा, और फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरीके का आएगा। आपने ये वाली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी को नहीं देखा है, 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके अंदर, और उसके अंदर भी मैंने बहुत सारी रील्स इसी बिल्डिंग के रिगार्डिंग डाल रखी है और बहुत सारी वायरिंग, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहता हूँ, तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम आईडी भी देखने को मिल जाएगी और वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलती है। हर हफ्ते 2-3 वीडियो आपके सामने आ ही जाती है कुछ न कुछ नॉलेज की। बट आपने यहाँ तक वीडियो देखा है उसके लिए धन्यवाद।